मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इंदौर लोकायुक्त ने खंडवा PIU के संभागीय कार्यपालन मंत्री को रिश्वत लेते पकड़ा। रिश्वतखोर अफसर ने ऑफिस पहुंचते ही ठेकेदार से अटके भुगतान बिलों को पास कराने के एवज में 50,000 रुपए ले लिए। जैसे ही ठेकेदार PIU ऑफिस से बाहर निकला तो लोकायुक्त टीम ने दबिश दे दी। अफसर की जेब में हाथ डाले तो रिश्वत के 50,000 रुपए निकले। आरोपी अफसर को रेस्ट हाउस लेकर आए, जहाँ कार्रवाई की गयी। लोकायुक्त DSP प्रवीण कुमार बघेल ने बताया कि खंडवा निवासी नितिन मिश्रा ने PWD से संबंधित PIU के संभागीय कार्यपालन यंत्री पीयूष अग्रवाल की शिकायत की थी। इंदौर लोकायुक्त कार्यालय पर 3 अगस्त को हुई शिकायत में आवेदक नितिन मिश्रा ने बताया कि कंसल्टेंसी फर्म है PIU का कंसल्टेंसी DPR तथा सुपरविजन कार्य किया था, जिसका विभाग के पास 10 लाख का बिल पेंडिंग था, जिसके लिए आरोपी बिल का भुगतान नहीं कर रहा था। उक्त बिल के भुगतान के एवज में आरोपी ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आकर ये शिकायत की थी कि उनका शैलेश कंसल्टेंसी के नाम से खंडवा में काम है और उनका DPR का और जो कंसल्टेंसी का पैसा है उसको निकालने के एवज में पीयूष अग्रवाल कार्यपालन यंत्री जो PIU खंडवा में पदस्थ है उनके द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, जिसका सत्यापन कराया गया था। जिसके पश्चात आज दिनांक 5 अगस्त 2022 को खंडवा स्थित उनके PIU कार्यालय में जब आवेदक ने उनको 50,000 रुपये तयशुदा रिश्वत राशि दी तब पकड़ा गया। रिश्वत राशि उनसे बरामद कर ली गई है और रेस्ट हाउस खंडवा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कोई जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला जिंदगी और मौत के मुहाने पर पहुंच गई। एक दूसरे पर छींटाकशी के चलते एक परिवार आर्थिक तंगी की कगार पर पहुंच चुका है। साथ ही पीड़ित महिला वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है। दरअसल खंडवा की लेडी बटलर में डिलीवरी होने पर महिला पूजा पति संदीप का 2 बार ऑपरेशन किया गया। पहले ऑपरेशन में पेट के अंदर की नली काट दी गयी, जिसके चलते दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन यह दूसरे ऑपरेशन में भी लापरवाही देखने को मिली। सबसे पहले लेडी बटलर की महिला चिकित्सक लक्ष्मी डुडवे का नाम सामने आया था, लेकिन इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन निशा पवार के द्वारा किया गया है। पीड़ित महिला पूजा के पेट में ऑपरेशन के दौरान स्पंज पेट में ही छोड़ दिया, जिसके चलते महिला की तबीयत फिर से बिगड़ी। मामला गंभीर होने पर महिला को इंदौर रेफर किया गया। जब इंदौर में तीसरा ऑपरेशन हुआ तो पेट के अंदर से स्पंज निकला। इंदौर में की गई सोनोग्राफी रिपोर्ट में स्पंज साफ दिखाई दे रहा है, यानी साफ तौर पर इसमें निशा पवार का नाम भी सामने आ रहा है। ऑपरेशन कौन था? तो निशा पवार भी थी और उनके और भी डॉक्टर है। अब 4-5 डॉक्टरों की टीम तो रहती है, सभी के नाम तो नहीं मालूम है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शरद हर ने पहले तो मामले की जानकारी न होने का हवाला देते रहे, लेकिन एक दिन बाद ही उनके तेवर बदल गए, जिन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन परिजनों का कहना है कि उक्त निशा पवार भी शामिल थी और उक्त महिला का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा किया गया था, ऐसी मुझे जानकारी मिली। सोचने वाली बात तो यह है कि इस मामले पर मुख्य चिकित्सक को कल तक उन्हें यह मालूम नहीं था कि ऑपरेशन किसने किया, लेकिन मीडिया की खबरें चलने के बाद कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया।
हालांकि अब मामला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच फंस चुका है, क्योंकि ड्यूटी पर डॉक्टर निशा पवार थी, जिसमें परिजनों ने डॉक्टर निशा पवार का भी जिक्र किया, जो ऑपरेशन के वक्त मौजूद थी। साथ ही परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डॉक्टरों के खिलाफ जांच का आवेदन दिया। मैंने अस्पताल के डॉक्टर लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उसके खिलाफ कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है, और ऐसे ही इतना हालत ख़राब है हॉस्पिटल के, यही चलता रहा तो हॉस्पिटल का सही खाना बन जाएगा। उसी मतलब ये मामले को जांच के लिए भी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। अब ड्यूटी डॉक्टर निशा पवार थी या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी डुडवे, ऑपरेशन किसने किया कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 27 जुलाई को आदिवासी समाज की 3 सगी बहनों का शव पेड़ पर लटका मिला। मामले में संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने खंडवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया। आयोग ने कहा कि एसपी और कलेक्टर इस मामले में 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट आयोग को स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से दे। अगर उन्होंने रिपोर्ट तय समय पर नहीं दी तो आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बता दें कि देश भर में आदिवासी समाज को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। आदिवासी समाज की 3 सगी बहनों के शव 26-27 जुलाई की रात एक खेत में नीम के पेड़ पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस घटना को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। हालांकि पुलिस शुरुआती जांच पड़ताल से ही ऐसे आत्महत्या का मामला मान रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने इस मामले में बारीकी से तफ्तीश की। इस मामले में एक कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि मामला पूरी तरह से आत्महत्या का है। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुताबिक इस मामले का खुलासा हो गया था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कोटाघाट में रात को 3 सगी बहनों, जिसमें सोनू, सावित्री और ललिता ने एक साथ फांसी लगा ली। बड़ी बहन सावित्री कुछ दिन पहले मायके आई थी। जावर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेज खंगाले गए। उससे पता चला कि भाभी से तीनों बहनों का विवाद चल रहा था। भाभी ने गेहूं पर ताला लगा दिया था। इस वजह से तीनों ने एक साथ फांसी लगा ली। भाभी न तो गेहूं देती थी और न ही खेत पर काम करने जाने देती थी, जिससे वह परेशान थी। खंडवा के सोनी अस्पताल से रेफर आदिवासी महिला की इंदौर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले ही महिला के परिजन ने मोगढ़ थाने में शिकायत की थी कि डॉक्टर रेणु भरत सोनी ने रुपए की लालच में बगैर पूछे 2 ऑपरेशन कर दिए, जिससे कि पीड़िता जिंदा लाश की तरह हो गई। डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। पुलिस ने सीएचएमओ को पत्र लिखकर मामले में उचित जांच कर मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद जांच दल दूधतला स्थित सोनी अस्पताल पहुंचा। यहां डॉक्टर दंपति ने पेशेंट के परिजन के साथ समझौता कर लिया। स्टाम्प पर हुए समझौते में तय हुआ कि पीड़िता की हालत गंभीर है। डॉक्टर रेणु भरत सोनी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज का खर्च डॉक्टर रेणु भरत सोनी वहन करेगी। इंदौर में महिला का 3रा ऑपरेशन हुआ। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। खेत गिरवी रख कर इलाज करवाने के लिए गांव हीरापुर निवासी सुमित्रा पति अखिलेश सोनी अस्पताल पहुंची थी। महिला की तबीयत ऑपरेशन के कारण बिगड़ी। बताया गया कि वह पैदल सकुशल अस्पताल पहुंची थी। पेट में मामूली दर्द था। सुमित्रा के पति की 20 दिन पहले बिजली गिरने के कारण मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक आशिक 4 वर्ष का और आंचल 2 वर्ष की है, जो कि अब अनाथ हो चुके हैं। पूरा मामला क्या है सर ये पूरा? मेरा परिचय दूंगा। मैं अधिवक्ता मनोज भरतकर, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे क्षेत्र से हैं और मेरी समाज के हैं और मैं भील समाज प्रदेश सचिव भी हूँ। उस नाते में उपस्थित हुआ हूँ और जो परिजन और महिला के जो मरीज महिला है उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं निष्पक्ष जांच करवाना चाहता हूँ इसकी। और जो दोषी लोग हैं इसमें जो कड़ी से कड़ी मिलाकर इस प्रकार की हमेशा हरकतें करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना। किस अस्पताल में भर्ती हुआ था, कौन महिलाएं, क्या हुआ? परिजन के माध्यम से सूचना आई है कि कोई रेणु सोनी करके कोई डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पर परिजन को पेट दर्द वगैरह हुआ जब मरीज को, तो वहाँ पर ले गए भर्ती करने के लिए। तो उनका कोई मिनी ऑपरेशन किया था फर्स्ट में और सेकेंड बार बिना बताए परिजन को बगैर सूचना दिए सेकेंड ऑपरेशन किया, जिससे कि मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उन्हें इंदौर हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ा। और वहाँ पर
वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और इस प्रकार से महिला की लगभग मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर हम मर्ग कायम करने के लिए मेडिकल पुलिस के माध्यम से सूचना दी गई है कि आपका मेडिकल करवाने के लिए आप हॉस्पिटल आओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हैं लेकर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। इसमें जो महिला जो मरीज़ थी उसके साथ जो ऑपरेशन हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं और परिजन को बगैर सूचना के हुए हैं। इस प्रकार हम निष्पक्ष जांच करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई करवाना चाहते हैं जो इसमें शामिल हुए। खंडवा में गौरव दिवस पर नेत्रदान जागरूकता कर भरवाए नेत्रदान घोषणा पत्र। नेत्रदान, देहदान, अंगदान जन जागृति समिति ने किया नेत्रदान जागरूकता अभियान। जी हां, खंडवा कलेक्टर व अंधत्व निवारण समिति के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में खंडवा गौरव दिवस पर विभिन्न आयोजनों के साथ नेत्रदान जागरूकता अभियान कर नेत्रदान घोषणा पत्र भरवाने पर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार नेत्रदान जागरूकता अभियान प्रारंभ किया। जानकारी देते हुए नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जन जागृति समिति के संयोजक नारायण बाहेती ने बताया कि खंडवा में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। परिणाम स्वरूप अब तक समिति द्वारा 464 व्यक्तियों के निधन उपरांत नेत्रदान कर कार्निया आई बैंक भेजे गए। कार्निया ब्लाइंड जनों की संख्या बहुत अधिक है, उस अनुपात में नेत्रदाताओं की संख्या बहुत कम है। अतः नेत्रदान की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर व जिला अंधत्व निवारण समिति के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह, सीईओ नंदा भलावे, एसडीएम अरविंद चौहान व प्रशासनिक अधिकारियों ने खंडवा गौरव दिवस पर अपने स्वयं का नेत्रदान घोषणा पत्र भरकर अभियान की शुरुआत की। खंडवा में हिंदू युवती को शादी करने के लिए धमकाने का मामला सामने आया। फरियादी ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि कहरवाड़ी निवासी नईम पठान ने शादी न करने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उसके माता पिता के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सहित डॉक्टर अनीस अरजरे परिवार के साथ पहुँचे एवं एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें नईम पिता वाहिद पठान उम्र 25 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्मदिन 4 अगस्त को मनाया जाता है। बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर और अपनी मधुर आवाज में भारतीय सिनेमा में अपनी बुलंद मुकाम पाने वाले कलाकार किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। खंडवा में उनके जन्मदिन पर अनेक आयोजन होते हैं। खंडवा में किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच हर वर्ष गायन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसी आयोजन के अंतिम दिन किशोर नाइट का भी आयोजन होता है। किशोर नाइट में मंच से बोलते हुए मध्य प्रदेश के वन मंत्री और खंडवा जिले की हरसुद विधानसभा से विधायक डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने एक बड़ा बयान दिया। मंत्री विजय शाह ने कहा कि भोपाल में दिए जाने वाले किशोर कुमार सम्मान हम ही खंडवा लाए थे, लेकिन अब गायन के क्षेत्र में यह सम्मान किसी को नहीं मिला। हमने प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री से बात की है, इस बार किशोर सम्मान गायक के क्षेत्र में दिया जाएगा, लेकिन ये सम्मान जिसे भी दिया जाएगा उसे खंडवा आकर ही ये सम्मान लेना होगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मान की राशि कुछ कम है, इसलिए कलाकार इसे लेने यहाँ नहीं आते। अब इसे जो लेने यहाँ नहीं आएगा उसका सम्मान कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल कुछ कलाकारों ने खंडवा आकर सम्मान ग्रहण नहीं किया। इस बात को लेकर वन मंत्री सहित खंडवा के लोग नाराज नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस यात्रा में ग्रामीण जन शामिल हुए। सिलोदा एवं बमनगांव से होती हुई सभी गांव में तिरंगा यात्रा पहुंची। तिरंगा यात्रा का गांव में भव्य स्वागत भी किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में गुरुवार को बुरहानपुर जिले के बलवाड़ा से राजस्थान जा रहे पदयात्रियों का ग्रामीणों ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पदयात्रियों ने बताया कि वो लोग रामदेवरा रूणीचा धाम राजस्थान झंडा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से पैदल यात्रा कर झंडा चढ़ाने जा रहे हैं और ये 8वां वर्ष है। गुरुवार को ये पदयात्री इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सफर करते हुए बोरगांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्वागत किया, साथ ही यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। ये राजस्थान जा रही है रामदेवरा। ये कुल
3 तारीख को निकली है, 26 दिनों में पहुँचेगी रामदेवरा। और इसमें बच्चे भी है और कुछ लेडीज़ है, कुछ बच्चे हैं और आदमी भी है, बुजुर्ग भी है। ये पैदल यात्रा पहुँचेगी। कितने किलोमीटर? 1200 के करीबन, 1200 किलोमीटर और 50 लोग के करीबन है। आप कितने वर्ष से जा रहे हैं? अभी 8वां वर्ष था। 8वां वर्ष है ये। खंडवा में आज नए जनपद पंचायत अध्यक्ष ने शपथ ली, जिसमें खंडवा के जनपद अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कही। नवनिर्वाचित सदस्यों ने गांव में पेयजल, साफ सफाई, सड़क जैसी समस्याओं के समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में रंगोली प्रतियोगिता चित्रकला का आयोजन किया, जिसमें मातृत्व भाव जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिलाओं को जानकारी दी गई कि एक महिला जब मां बनती है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही बच्चे को समय पर स्तनपान कैसे दिया जाए और किस तरह बच्चे की देखभाल की जाए, इस तरह की विशेष जानकारी गर्भवती महिलाओं सहित जो महिलाएं मां बनी हैं उन्हें जानकारी प्रदान की गई, जिससे समाज में जन जागरूकता बढ़े और आने वाला भविष्य उज्जवल हो। बता दें कि विश्व स्तनपान दिवस 7 अगस्त तक चलाया जाएगा। हम सभी मेडिकल कॉलेज खंडवा की तरफ से जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है उसके तहत लोगों में, नई माओं में, उनके जो रिश्तेदार हैं उन सभी को जागरूकता प्रदान करने के लिए यहाँ पोस्टर्स चिपका रहे हैं, रंगोली बनाई जा रही है। इवन कल भाषण का ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया है ताकि जो नई माएँ हैं उनके रिश्तेदारों उनको सही तरह से सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की तरफ से ORS और ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में की तरफ से, और हम चार्ट चिपकाकर सबके पेरेंट्स को बताकर, बच्चों के पेरेंट्स को बताकर इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। 10 करोड़ से ऊपर के व्यापारियों के ऊपर ई-इनवॉइस लागू होने के लिए जिला अकाउंटिंग एसोसिएशन के सदस्यों के लिए टेली सॉल्यूशन द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें खंडवा जिले के 30 से अधिक अकाउंटेंट उपस्थित रहे। वहीं टेली सॉल्यूशन इंदौर के मैनेजर प्रदीप रावत द्वारा ई-इनवॉइस के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। खंडवा जिले के खालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दाता साहब मलगांव से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा रामदेव जी के भक्त विगत 20 वर्ष से बाबा रामदेव जी के दरबार में श्रद्धालुओं के द्वारा पैदल यात्रा रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान पहुंचते हैं। वहीं भक्तों ने बताया कि 1200 किलोमीटर की दूरी पर रूणीचा धाम है और हम सभी ग्रामवासी प्रतिवर्ष पैदल जाकर क्षेत्र में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे, इस कामना के साथ बाबा की झांकी तैयार कर पद यात्रा पर जाते हैं। हमें यह पुण्य करके बड़ा ही आनंद मिलता है। बाबा रामदेव जी के दर्शन का अवसर भी प्राप्त होता है। भक्तों ने बताया कि यह सफर 1 माह में हम पूरा करते हैं। गुरुवार को पंधाना की समस्त ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंच ने शपथ ग्रहण की। सभी ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों ने गांव में विकास कार्य कराने की बात कही। नवनिर्वाचित सरपंचों ने गांव में पेयजल, साफ सफाई, सड़क जैसी समस्याओं के समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। खंडवा शहर को एक नई सौगात, बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर। इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, टीएमटी, इको हेल्थ चेकअप वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित,
महालक्ष्मी मंदिर के पास, लाल चौकी, खंडवा।